नेक्स्ट क्वेश्चन 17, 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट्स 0 टू पाई बाय 4। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको सेपरेट करेंगे। 0 टू पाई बाय 4 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई बाय 4 एक्स क्यूब डी एक्स 0 टू पाई बाय 4 2dx। अब देखो आपको पता है ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो। 0 टू पाई बाय 4 सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। अब इसको इंटीग्रेट करना आपको आता है। एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन होगी x4 बाय 4 विद इन द लिमिट्स 0 टू पाई बाय 4। अब 2 कांस्टेंट है, 1 की इंटीग्रेशन कितनी होगी x 0 टू पाई बाय 4। अब आप सभी को पता है कि tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो सिमिलरली सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होगी tan x। तो अब यहाँ पर फिल कर दो, डायरेक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन है ये, 0 टू पाई बाय 4। अब ऐसा करो, इस 1/4 को आप बाहर लिख लो। आप लिमिट फिल कर दो, अपर लिमिट यहाँ पर 4 है माइनस लोअर लिमिट प्लस 2। यहाँ पर फिल कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2। यहाँ पर फिल करो, अपर लिमिट tan पाई बाय 4 माइनस tan 0। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, कितना आएगा पाई रेज टू पावर 4, और 4 की पावर 4 होती है 256 माइनस 0। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, 2 पाई बाय 4, वो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता है tan पाई बाय 4 मतलब tan 45 और tan 45 होता है 1। सिमिलरली tan 0 मतलब 0। सभी वैल्यूज़ यहाँ पर फिल कर लो, तो कितना आंसर आएगा 2, tan 45 कितना है 1 माइनस 0 प्लस पाई रेज टू पावर 4 256 इंटू 4 प्लस ये कट कर दो, कितना रह गया पाई बाय 2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, कितना आंसर आएगा 2 प्लस पाई रेज टू पावर 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1024 प्लस पाई बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट्स 0 टू पाई। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि साइन एक्स और कॉस एक्स की इंटीग्रेशन तो आपको आती है, बट यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। एक मेथड तो ये है कि आप इन दोनों को सेपरेट कर दो, जैसे हमने यहाँ पर किया था। आपको पता है साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, और कॉस एक्स का कितना होता है, कॉस थीटा का कितना होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो उससे हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। बट आपको एक और फॉर्मूला भी पता होगा, वो फॉर्मूला था कॉस 2 थीटा का, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वो ऑलमोस्ट इसके सेम ही है, बट यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। अब माइनस कॉमन ले लो तो कितना आएगा 0 टू पाई। अब कितना बनेगा अंदर, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये आपने क्रैम नहीं करना कि हमने इसी फॉर्मूले से करना है। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि इसको हम सेपरेट करके कर सकते हैं, तो आप इसको सेपरेट करके भी कर सकते हो। अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको कंपेयर करो। थीटा थीटा तो क्या हो गया, डबल हो गया एंगल का। अब यहाँ पर कितना है एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का डबल कितना होगा, मतलब डबल कर देते हैं। देखो कितना आएगा कॉस 2 इंटू थीटा। अब हमारे पास कितना बच गया 0 टू पाई कॉस 2x बाई 2, कैंसिल कर दो। अब कितना रह गया हमारे पास cos x। अब cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x, तो आप यहाँ पर लिमिट्स भी लगा दो, तो कितना आंसर आएगा साइन पाई माइनस साइन 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आपको पता है कि साइन 180 मतलब साइन पाई वो कितना होता है 0। सिमिलरली साइन 0 भी कितना होता है 0। तो वैल्यूज़ आप फिल कर दो, तो कितना आएगा साइन पाई 0 साइन 0 0। सो दैट मीन्स जो हमारा क्वेश्चन था 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, इसका आंसर कितना आ गया
0। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th 6x प्लस 3 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स विद इन द लिमिट्स 0 to 2। अब देखो इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा, उस मैपिंग के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन। और जैसे ही यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन हम क्या चेक करेंगे, डिग्री। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, मतलब नीचे डिग्री बड़ी है ऊपर छोटी, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x। ठीक है जी, यानी कि यहाँ पर देखो 6x तो है, मतलब x हमारा डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, 6 कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा। अब ये जो टर्म है प्लस 3 ये एक्स्ट्रा टर्म है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। इसको आप ऐसे लिख लो 0 to 2 dx प्लस 0 to 2 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसा करो इस 6 को आप बाहर निकाल लो, 0 to 2 x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब 3 को भी बाहर निकाल लो, 0 to 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ऐसे करो, इसको आप नंबर 1 सपोज कर लो, ये हमारा I1 है और ये हमारा I2 है, मतलब हमने I1 और I2 कैलकुलेट करना है और यहाँ पर वैल्यू फिल कर देंगे। अब देखो I1 क्या है हमारे पास, 0 to 2 6x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आपको पता है कि हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगानी है, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करो आप, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x, 4 का 0, t का dt बाय dx। अब यहाँ से आप 2x dx की वैल्यू निकाल लो dt, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x dx की, तो आप x dx की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, dt बाय 2। अब यहाँ पर आप फिल कर लो। अब आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने लिमिट्स को फिल नहीं करना है, क्योंकि जो लिमिट्स हैं वो हमारी x में है और जो फंक्शन है वो हमारा किस में है, t में, इसलिए हम लिमिट्स को फिल नहीं करेंगे। अब x dx की वैल्यू कितनी है, dt बाई 2, और इसको हमने क्या फिल किया था, t। सो आप वैसे कोई से मेथड से भी कर सकते हो, आप यहाँ पर लिमिट्स को फिल भी कर सकते हो, बट मैंने आपको अभी तक वो सिखाया नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा। वो मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगा कि हम जो लिमिट्स हैं उसको भी टी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। बहुत ईजी प्रोसीजर है, आप कोई से मेथड से कर सकते हो, दोनों मेथड सही हैं। सो 3, अब इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी, लॉग मॉड टी। अब क्या करेंगे, इसको वापस से एक्स में कन्वर्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पर आप लिमिट्स लगा दो, 0 to 2। सो 3 अपर लिमिट 2 स्क्वायर प्लस 4 माइनस लोअर लिमिट, कितना आएगा यहाँ पर, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 लॉग 4। अब यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लगा दो, लॉग a माइनस लॉग b, कितना आंसर आएगा, लॉग a बाय b। तो कितना आ गया, 3 log 8 बाय 4, दैट मीन्स 3 log 2। अब ये हमारा किसका आंसर आ गया, I1 का। अब सिमिलरली हम I2 को भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये हमारा क्या है, I2 आपको पता है, यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 0 to 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और आपको पता है कि यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका आंसर आएगा 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, बट यहाँ पर बस c नहीं लिखेंगे। तो इसको कंपेयर कर लो तो कितना आंसर आएगा, 1 बाई ए, सॉरी ए का मतलब 2 tan इनवर्स x बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, और लिमिट्स को हम फिल कर देंगे। तो कितना आंसर आ गया, 3 बाई 2। इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, अंदर आप लिमिट्स फिल कर दो, tan इनवर्स 2 बाई 2 माइनस tan इनवर्स 0 बाई 2। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 3 बाई 2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब यहाँ पर फिर से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट आ गया। ये मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि
आपको पता है कि tan 45 कितना होता है 1, आपको पता है tan 0 कितना होता है 0। अगर हम इसका रिवर्स कर दें tan इनवर्स 1, मतलब अगर मैं tan को उधर लेके जाऊँ तो इज़ इक्वल टू 45। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया पहले भी। tan इनवर्स 0 मतलब 0। tan 45 कितना होता है 1, और अगर इसको उल्टा पूछूं कि tan 1 कब होता है, इसका क्या मतलब है tan 1 कब होता है 45 पे। तो वैल्यू फिल कर दो 3/2 45 माइनस 0। इसको आप रेडियन में लिखना चाहते हो तो रेडियन में लिख सकते हो, जस्ट आंसर को मैच करने के लिए। आपको पता है 45 कितना होता है π/4, क्योंकि π/4 होता है 180/4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई I2, पुट इन 1। दैट मीन्स जो हमारा मतलब क्वेश्चन था 0 to 2 6x + 3 होल डिवाइड बाय x² + 4, तो कितना आंसर आएगा हमारे? पहला आंसर आया था 3 log 2 प्लस इसको लिख दो 3π/4 2 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, x ex प्लस साइन πx/4 इंटू dx विद इन द लिमिट्स 0 to 1। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन है प्लस साइन πx/4, इसको मुझे सीधा इंटीग्रेट करना आता है क्योंकि यहाँ पर लीनियर फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या करो, इसको आप सेपरेट कर लो। 0 to 1 x ex dx प्लस 0 to 1 साइन πx/4 dx। अब ऐसा करो, चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। इसको आप I1 लिख लो, इसको आप I2 लिख लो और इसको आप नंबर 1 सपोज कर लो। पहले हम I1 को सॉल्व करेंगे। I1 की वैल्यू है 0 to 1 x ex dx। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक फंक्शन। मतलब ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है। उसके बाद जैसे ही मुझे पता लगा कि ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है तो हम क्या चेक करेंगे, इसका एंगल। अब इसका एंगल क्या है, लीनियर फंक्शन, जो लीनियर फंक्शन ही होना चाहिए, मतलब इसको मैं t सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। उसके बाद डेरिवेटिव, ex का डेरिवेटिव ex नहीं बन रहा है यहाँ पर, और x का डेरिवेटिव भी ex नहीं बन सकता। दैट मीन्स वी गो फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब आपको पता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये अलजेब्रिक, और आइलेट लगा लो आप। आइलेट में आपको पता है कि e बाद में आता है और a पहले, मतलब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो आप आइलेट लगा दो यहाँ पर। x एज इट इज़ ex की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ex की इंटीग्रेशन, फिर होल की इंटीग्रेशन। अब जो भी हमारा आंसर आएगा उस पर हम लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। अब देखो x ex की इंटीग्रेशन ex होती है माइनस x का डेरिवेटिव 1, ex की इंटीग्रेशन यहाँ भी कितनी थी ex dx। अब यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उस पर हम लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। अब देखो x ex, अगेन ex की इंटीग्रेशन कितनी होगी ex। अब यहाँ पर आप लिमिट्स अप्लाई कर दो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो मैंने यहाँ पर 1 फिल कर दिया, 1 1 1, फिर मैंने माइनस करके 0 0 0। आपको पता है ये कितना आएगा, e माइनस e की पावर 0 0 एंड समथिंग 0, e की पावर 0 कितनी होगी 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 कितनी होती है 1। अब ये दोनों कट हो गए, माइनस माइनस प्लस 1, यानी कि हमारे पास I1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हम क्या करेंगे, I2 को सॉल्व करेंगे। अब देखो I2 कितना है हमारे पास 0 to 1 साइन πx/4। अब आपको पता है इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ क्योंकि जो यहाँ पर है वो लीनियर फंक्शन है, और यहाँ पर मैं हेल्प लूँगा साइन ax + b। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा माइनस कॉस ax + b होल डिवाइड बाय इसका डेरिवेटिव कितना होगा a + c। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। तो इसका आंसर कितना आएगा माइनस कॉस πx/4, और πx + 4 का डेरिवेटिव कितना होगा π/4। प्लीज़ आपने ये गलती नहीं करनी डेरिवेटिव नहीं करने की, इसलिए मैं आपको हमेशा फॉर्मूला बताता हूँ। सो अब क्या करो, आप ऐसा करो, इस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लो, कितना आएगा 4/π माइनस। अब यहाँ पर आप अपर लिमिट π/4 × 1 माइनस
लोअर लिमिट पाई बाय 4 इंटू 0 ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस 4 बाय पाई, ये कितना बन गया कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस 0। अब आपको पता होना चाहिए कॉस पाई बाय 4 इज इक्वल टू कॉस 45 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। सिमिलरली कॉस 0 इज इक्वल टू 1। सो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम है तो ऊपर आई बटन में जाके आप ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स वाली वीडियो आप देख सकते हो। उसमें मैंने बेसिक्स को बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है जी। अब देखो आपको पता है माइनस 4 बाय पाई, कॉस 45 कितना है 1 बाय रूट 2, कॉस 0 कितना है 1। अब ये किसकी वैल्यू आ गई I2 की। अब क्या करेंगे, पुट ऑल वैल्यूज़ इन 1। अब हम 1 में पुट करेंगे। 1 में पुट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0 to 1 x e x साइन पाई x बाय 4 dx। अब इसकी वैल्यू कितनी थी I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस 4 बाय पाई 1 बाय रूट 2 माइनस 1। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो 1, ये कितना बनेगा 4 प्लस पाई 4 अपॉन पाई सॉरी माइनस 4 बाय रूट 2 पाई। ये क्या है हमारा आंसर। अगर आपको बुक से मैच करना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा जो आंसर है वो बुक के साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट्स 1 to रूट 3। और आपको पता है कि एनसीईआरटी में हमेशा जो लास्ट क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू टाइप हैं, हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। अब आपको पता है ये डायरेक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन है। आपको पता है tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी tan इनवर्स एक्स। अब जस्ट हमें यहाँ पर लिमिट्स को फिल करना है, तो आप फिल कर लो tan इनवर्स रूट 3 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है। अब यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको पता है कि tan 60 कितना होता है रूट 3, तो यहाँ से आप 60 डिग्री मतलब इसको उधर लेके जाओगे तो कितना बन जाएगा tan इनवर्स रूट 3। सिमिलरली आपको पता है tan 45 कितना होता है 1, तो आप tan को उधर ले जाओ तो 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan इनवर्स 1। सो tan रूट 3 कब होता है 60 पर, tan 1 कब होता है 45 पर। आप देखो हमारा जो आंसर है वो रेडियन में है, तो इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो। अब पाई बाय 3 मैं लिख सकता हूँ, 180 बाई 3 कितना होता है 60 माइनस इसको लिख सकता हूँ पाई बाय 4। थोड़ा सॉल्व कर लो, 4 पाई माइनस 3 पाई 3 4 12, तो कितना आंसर आ गया पाई बाय 12। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 डी एक्स अपॉन 4 प्लस 9x स्क्वायर विद इन द लिमिट 0 to 2/3 और हमें ऑप्शंस गिवन है। अब देखो स्टूडेंट्स ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक बन रही है बट यहाँ पर एक्स वाई टर्म नहीं है, मतलब यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पर 9x स्क्वायर है, हमें यहाँ सिर्फ x स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अब आपको पता है कि इसमें से हम 9 को कॉमन ले लेंगे। सब 9 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा 4/9 प्लस एक्स स्क्वायर विद इन द लिमिट्स 0 to 2/3। अब ऐसा करो, इस 9 को तो आप बाहर लिख लो और इसको आप लिख सकते हो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर 0 to 2/3। आपको पता है कि इंटीग्रेशन का ये कौन सा फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका आंसर होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो हम यहाँ पर यही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, तो कर दो 1/9 1/a 1/2/3 tan इनवर्स x बाई ए विद इन द लिमिट्स 0 to 2/3। अब देखो इस 3 को आप ऊपर ले जाओ, तो कितना बनेगा 3/9 इंटू 2, यहाँ पर आप लिमिट्स फिल कर दो, tan इनवर्स 2/3 डिवाइड बाई 2/3 माइनस tan इनवर्स 0/2/3।
अब यहाँ पर कितना आएगा 1, मतलब ये कितना रह गया 3 3 ज़ा 9, 1/6, यहाँ पर आ गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब यहाँ पर फिर से ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगेगा। आपको पता है tan जो 45 है वो कितना होता है 1, तो आप यहाँ से 45 की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी tan इनवर्स 1। ठीक है जी। अब सिमिलरली tan इनवर्स मतलब tan 0 कब होता है, tan 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 डिग्री इज इक्वल टू tan इनवर्स 0। tan को उधर लगेगा तो इनवर्स, tan को उधर लगे तो इनवर्स, मतलब tan वैल्यू 1 कब होती है 45 पे, सिमिलर tan 0 कब होता है 0 पे। अगर आपने इसको रेडियन में लिखना है जस्ट आंसर को मैच करने के लिए, आप लिख सकते हो π/4, दैट मीन्स π/24। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो ऑप्शन सी है इज़ द राइट आंसर। अब देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे इंटीग्रेशन के बेसिक्स और कंसेप्ट क्लियर थे, इसलिए हमने एक्सरसाइज 7.9 को बहुत इजी वे से सॉल्व कर लिया। अब सिमिलरली हम एक्सरसाइज 7.10 को भी सॉल्व करेंगे और उसमें हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, बट एक डिफरेंट मेथड से।